आपका सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर कौन सा है? अब आपको यहाँ ध्यान देना है बेटा, बिल्कुल आप 20-25 मिनट जो पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में भी कुछ छप जाना चाहिए। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। फिर से बोलिए, क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपका कौन सा चैप्टर है? सेकंड। कौन सा चैप्टर है? सेकंड। हमें ये जरूर पता होना चाहिए हमारी बुक में कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर, ठीक है। पूरी बुक पढ़ने के बाद अगर आपको यही पता नहीं रहे कि मेरी बुक में 10th चैप्टर कौन सा है, 11th कौन सा है, कोई पूछ ले, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारी बुक में कौन से चैप्टर का क्या नाम है और कौन सा चैप्टर कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। जो पॉलिनोमियल है, ध्यान देंगे। अच्छा, इससे पहले एक बात और करेंगे हम। पॉलिनोमियल का सबसे पहले हमें मीनिंग जानना। क्या जानना है? मीनिंग। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का मीनिंग जानना। उसके बाद हमें पॉलिनोमियल्स के टाइप्स जानना। क्या जानने? टाइप। क्या जानने? टाइप। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है मैं आपको ये बताऊंगी। टाइप दो तरीके के हिसाब से होते हैं। टर्म के हिसाब से अलग टाइप होते हैं और डिग्री के हिसाब से अलग होते हैं। टर्म के हिसाब से अलग होते हैं और डिग्री के हिसाब से अलग होते हैं। तो इसमें हमें डिग्री भी जाननी पड़ेगी। टाइप से पहले हमें क्या जाननी पड़ेगी? डिग्री। क्या जाननी पड़ेगी? डिग्री। उसके बाद हमें जानने हैं कोफिशिएंट्स। क्या जानने हैं? कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स। क्या जानने हैं? कोफिशिएंट्स। क्या जानने हैं? कोफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद हमें जानना है जीरोस या सॉल्यूशन। जीरोस या सॉल्यूशन। उसके बाद आपने फैक्टर भी जानने हैं। फैक्टर और सॉल्यूशंस लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें एक शायद मेरे ख्याल से रिमाइंडर थ्योरम है। इसमें रिमाइंडर थ्योरम है ना? रिमाइंडर थ्योरम जानिए आपको। रिमाइंडर थ्योरम, ये मैं आपको ये बता रही हूँ आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद एक फैक्टर थ्योरम भी है। क्या है? फैक्टर थ्योरम। क्या है? फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इतनी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर उस बात को रिवाइज कर रही हूँ। और मैं सारी क्लासेस में जब कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ, देखो मैथमेटिक्स में अभी हमारी बुक तो एक ही है क्योंकि आप छोटी क्लास में हो, तो आपकी एक बुक है ना मैथ्स की पूरी, लेकिन इसके जो चैप्टर्स हैं वो अलग अलग एरिया से आते हैं, ठीक है। जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तब मैथ्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मैथ्स क्या, सारे ही सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। जैसे जब आप साइंस पढ़ते हैं, अभी आपकी एक ही बुक है और उसका नाम साइंस है। जैसे ही आप 11th में जाएंगे तो साइंस नहीं रहेगी, उसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है वो भी साइंस ही। लेकिन 11th में सिलेबस इतना बढ़ जाता है कि सबको एक ही बुक के अंदर पढ़ाना और एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हर पार्ट का अलग अलग मास्टर चाहिए जिसकी उसमें मास्टरी हो, जिसने स्पेशलाइजेशन किया हो। तो जिसने जूलॉजी या बॉटनी में एमएससी किया होता है वो आपको बायोलॉजी पढ़ाता है, जिसने फिजिक्स में एमएससी किया होता है वो आपको फिजिक्स पढ़ाता है, जिसने केमिस्ट्री में एमएससी किया होता है वो आपको क्या पढ़ाता है? केमिस्ट्री पढ़ाता है। जबकि नीचे लेवल पे आपको साइंस कोई भी एक ही टीचर पूरी पढ़ा देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये डिवीज़न करते हैं कि पढ़ने में सुविधा हो, पढ़ने में सुविधा। सब एक ही जगह पढ़ेंगे तो खिचड़ी हो जाएगी ना। तो मैथमेटिक्स में भी क्या है कि मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ब्रांचेज है। मैथ्स को भी अलग अलग बांटा गया है। जैसे एक होता है एरिथमेटिक। क्या होता है? अरिथमेटिक। पहले भी हो सकता है, बताई होगी ये बात, ठीक है। एरिथमेटिक, फिर अलजेब्रा, ये तो आप जानते हैं। ज्योमेट्री जानते हैं ना, ये सब तो आप जानते हैं। और भी बहुत सारी ब्रांचेज होती है। ट्रिग्नोमेट्री होती है, टोपोलॉजी होती है, फ्लूइड डायनामिक्स होती है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। लेकिन आप ये अभी आप छोटी क्लास में तो आप इतनी जानते हैं। तो इसमें जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उसका क्या नाम था? नंबर सिस्टम। वो एरिथमेटिक के अंदर आता है। वो किसके अंदर आता है? एरिथमेटिक। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरिथमेटिक के अंदर कौन आते हैं। एरिथमेटिक के अंदर वो आते हैं जिसमें खाली नंबर्स होते हैं, जिनमें प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब नंबर्स के बीच में ही करते हैं, तो वो एरिथमेटिक में आते हैं। लेकिन जिसमें नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं, अल्फाबेट्स जैसे कि ABCD यूज करते हैं ना हम, वो अलजेब्रा के अंदर आते हैं। वो किसके अंदर आते हैं? अलजेब्रा। तो ये जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, ये किसके अंदर आता है? अलजेब्रा। और ज्योमेट्री के अंदर तो आप जानते हैं, जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं वो सारा किसमें आता है? ज्योमेट्री में आता है। तो आपने जो ये सेकंड
सेकंड चैप्टर पढ़ना है पॉलिनोमियल, से किसके अंडर आता है? किसके अंडर आता है? याद रहेगा आपको? तो इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इसमें हम नंबर्स के साथ साथ किसका रिलेशन होगा? अल्फाबेट्स भी आएंगे। क्या आएंगे? अल्फाबेट। क्या आएंगे? अल्फाबेट्स भी आएंगे। ठीक है, समझ गए? अब अल्फाबेट्स और नंबर्स का जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, भाई जैसे हम नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऐसे ही हम नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में भी करते हैं। नंबर और अल्फ़ाबेट्स के बीच में भी करते हैं चारों ऑपरेशन, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। लेकिन अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 हो जाएगा, लेकिन 2 को x से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको खाली 2x लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 2x, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि x क्या है, x हमें पता नहीं है, तो 2x। तो यहाँ पर अलजेब्रा में ध्यान रखेंगे, मेन बात जो सबसे है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन को दिखाया नहीं जाता है। अगर खाली 2x लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि 2 और x के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। ऐसे ही डिवाइड के लिए x से 2 को डिवाइड करें, x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x/2 लिख देंगे, x में 2 प्लस करेंगे तो x+2 लिख देंगे, x से 2 माइनस करेंगे तो x-2 लिख देंगे। यानी कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर के बीच में भी चारों ऑपरेशंस होते हैं। तो जब हम ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जिसमें कि कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कुछ साइन होते हैं बीच में, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, उन सबसे मिला के जो हम बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल। क्या कहलाते हैं वो? क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, कल मैं जो चैप्टर आपको पढ़ा रही थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो मैं कल आपको बता रही थी ना, तो ये एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स नाम से एक चैप्टर आपका 8th में भी तो था, वहाँ भी तो मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताए थे ना। तो आपको पावर्स का तो पता ही है, जो ऊपर लगी रहती है, पावर्स का पता है ना। मैंने आपको ये बता दिया मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉली शब्द का वैसे मीनिंग होता है एक से ज़्यादा, ये कई सारे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि अगर 3x भी लिखा है तो इसमें बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन इसको भी पॉलिनोमियल ही कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब पावर्स के बेस पे देखो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं, पॉलिनोमियल के, ये तो मीनिंग की बात थी कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं वो देखिए। टाइप्स, इसको आप कॉपी पर ऐसे ही बनाएंगे, अभी नहीं, घर में देख के जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, टाइप्स इसके 2 टाइप के होते हैं। ये मतलब इसकी नेमिंग 2 टाइप से की जाती है, एक तो डिग्री के हिसाब से, एक तो डिग्री के हिसाब से, और दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। अब डिग्री क्या होती है? सबसे पहले डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल्स के नाम बताऊं, उससे पहले मुझे आपको डिग्री बतानी पड़ेगी, तो पहले ये वाला बताती हूँ। ठीक है, देखो टर्म्स कैसे डिसाइड होते हैं। जैसे अगर 2 चीज़ों के बीच में एक टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस के साइन से डिसाइड होते हैं, पहले तो ये ध्यान रखना। मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से डिसाइड नहीं होते। अगर 2 और x का मल्टीप्लिकेशन करके ये लिखा है तो ये 2 टर्म नहीं, ये एक ही टर्म है, ये एक ही बन गया ना मल्टीप्लाई होकर, और 2 से x से 2 को डिवाइड करेंगे, ये भी एक ही टर्म है। तो टर्म डिसाइड किससे होते हैं? प्लस और माइनस के साइन से। तो अगर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, यानी 2 चीज़ों के बीच में एक प्लस का या एक माइनस का साइन है, तो ये 2 टर्म हुए। कितने टर्म हुए? 2। ठीक है, तो अगर किसी में एक ही टर्म है, किसी ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें एक ही टर्म है, ठीक है, ये देखो ये 3x जो है ना, इसमें एक ही टर्म है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है उसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। क्योंकि मोनो का मतलब 1 होता है, मोनो का मतलब क्या होता है? 1। अच्छा, इसमें 2 टर्म्स हैं, 2 है ना, इसको कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं इसको? बाइनोमियल। मैथमेटिक्स में बाई का मतलब 2 होता है। इसमें कितने हैं? ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं इसको? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। फिर जिसमें 4 होंगे पॉलिनोमियल। इसको कहते हैं टेट्रानोमियल। टेट्रा मतलब 4 होता है। जिसमें 5 टर्म्स होंगे, पेंटानोमियल, 6 होंगे, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, उतनी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन आपको याद रखना है 1, 2, 3, 4 मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल। ठीक है, अब डिग्री बताती है। देखो ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें x की पावर कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 2। इसमें नहीं है, तो इसमें x की 3 पावर है या नहीं है? लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सी है? 4।
इसी को डिग्री कहते हैं, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर आपसे पूछा जाए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री 1। इसमें पावर कितनी है, 1 को दिखाते नहीं है। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3। ठीक है, लेकिन इसमें नेमिंग माने डिग्री के हिसाब से नहीं, टर्म्स के हिसाब से होता है। अब इसी तरीके से डिग्री, देखो डिग्री के हिसाब से मैं नेमिंग बताती हूँ। इसमें x की डिग्री 1 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं, लीनियर। डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक। क्वाड का मतलब भी 2 होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, इसको कहते हैं क्यूबिक, क्यूबिक। और जिसमें 4 होती है, जिसमें 4 होती है डिग्री, उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। बाई का मतलब भी 2 होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2 होता है। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। 2 × 2 4। तो जिसमें डिग्री 1 होगा उसको लीनियर, जिसमें डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक। जोर से बोलो, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 का क्यूबिक, डिग्री 4 का बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 1 का लीनियर, डिग्री 1 का लीनियर, डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 का क्यूबिक, डिग्री 4 का बाई क्वाड्रेटिक। एक टर्म वाला लीनियर मोनोमियल, एक टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल, 4 टर्म वाला ट्राइनोमियल, 5 वाला पेंटानोमियल। समझ में आ गया दोनों में अंतर। तो ये होती है इनकी नेमिंग। और डिग्री भी समझ गए। ये क्वेश्चन भी आता है कि डिग्री बताइए। एक चीज और होती है पॉलिनोमियल की पहचान में, मैं एक चीज आपको बताना भूल गई। पॉलिनोमियल में कभी भी जो आपका x होता है, यानी x की मतलब मेरे x से मतलब x से नहीं है, x का मतलब कोई भी वेरिएबल से, वेरिएबल समझते हैं ना, x y z कुछ भी वेरिएबल के ऊपर कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता। अगर मैं ये लिख दूँ √t+2 तो ये पॉलिनोमियल नहीं माना चाहिए। दूसरा, वेरिएबल के ऊपर कभी माइनस की पावर नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। और जो ये होता है वेरिएबल, ये कभी अपॉन में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन का मतलब भी यही है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? पॉलिनोमियल अगर वेरिएबल अगर अपॉन में है तो भी वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर रूट में है तो भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर पावर माइनस में है तो भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। बात समझ आ गई? यस मैम। अब आते हैं, ये हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब कोफिशिएंट, अब क्या आएंगे कोफिशिएंट। देखो ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, तो इसमें कुछ नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो नंबर्स इसके साथ लगे होते हैं, x की पावर के साथ जो नंबर लगे होते हैं और जो नंबर सिंगल भी होता है, ये सारे क्या कहलाते हैं कोफिशिएंट। तो आपसे पूछेगा वो, बताइए इस पॉलिनोमियल में x³ का कोफिशिएंट कितना है, x² का कितना है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 2। उसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट माने जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 2। समझ में आ गया? अच्छा, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो तो आप -2 बताएंगे, साइन के साथ बताना, साइन के साथ बताना। एक और बात ध्यान रखेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, ax² + bx + c। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है y = mx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जैसे किसी चीज़ का कोई फॉर्मूला होता है ना, ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है। जैसे आपको ये पता है कि कोई भी रेक्टेंगुलर चीज़ होगी, कोई भी रेक्टेंगल के आकार की चीज़ होगी, तो उसका जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा ना। तो ये एक तरीके से एरिया की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये समझ गए मेरी बात को। अब इसमें जो पहली एक्सरसाइज है, ये कोफिशिएंट इनको ही कहते हैं। समझ गए ना कोफिशिएंट किसको कहते हैं? वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होते हैं उनको कहते हैं कोफिशिएंट। उसके बाद आता है जीरोस। जीरोस किसको कहते हैं? जीरोस कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं, एक ही बात। जीरोस कहने या सॉल्यूशन कहे एक ही बात है। जैसे मैं एक लीनियर इक्वेशन दे दूं x + 2 =
5, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी 3, ये इसका 0 हुआ, इसको कहेंगे 0 ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसको 0 क्यों कहते हैं भाई, इसका नाम 0 क्यों रखा गया, वो इसलिए रखा गया क्योंकि अगर इसको हम वापस x की जगह में लगा देंगे, यहाँ जब हमें ये क्वेश्चन दिया था तब तो हमें x की वैल्यू पता नहीं थी, अब हमें x की वैल्यू पता चल गई, हमने सॉल्व कर दिया। तो अब इसको वापस x की जगह लगा के देखो, 3 + 2 = 5, 5 को इस तरफ लाएंगे तो 5 - 5 = 0, तो इक्वेशन 0 हो गई, तो इसीलिए इसको कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, समझ गए। या इसी को सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहेंगे। अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने को कहेगा तो भी आपको वेरिएबल की वैल्यू ही निकालनी है, मतलब x की वैल्यू ही निकालनी है। अगर 0 निकालने को कहेगा तो भी वही करना है। इसमें आप दो बातों से समझ सकते हैं, या तो आप ये समझ लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो जाती है 0 को रखने पर, या ये समझ लीजिए कि पूरी इक्वेशन एक साइड लाने पे इक्वेशन क्या हो जाती है 0, इक्वेशन क्या हो जाती है 0। अच्छा, अगर लीनियर इक्वेशन, जो मैंने ये इक्वेशन लिखी थी लीनियर थी, x की पावर 1 थी, इसमें लीनियर इक्वेशन का एक ही 0 आता है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगी तो उसके 2 0 आते हैं, कितने 0 आते हैं 2। फैक्टर करने सिखाए थे आपको 8th क्लास में, मिड टर्म स्प्लिटिंग से था फैक्टर करना, नहीं था, हमें भूल गए ना, 2 फैक्टर निकालते थे, ऐसी इक्वेशन दी थी आपको, तो उसमें जो 2 फैक्टर आते थे, जैसे मान लिया एक आया x - 1 × x - 2, ये क्या होते हैं फैक्टर, ये क्या होते हैं फैक्टर। किसी इक्वेशन को सॉल्व करके जो 2 आपको मिले क्वाड्रेटिक से, वो क्या हुए उसके फैक्टर। अब इनको एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे, x - 1 = 0, तो x कितना आएगा 1, x - 2 = 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 2। ये जो आए ये 0 समझ गए। जो फैक्टराइज करके आते हैं वो फैक्टर होते हैं, और उनको 0 के बराबर रख के जो x या y की जो वैल्यूज आती है वो 0, समझ गए। इतना ही अंतर होता है फैक्टर्स और जीरोस में, यही अंतर होता है, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये आपके आगे के एक्सरसाइज में है। तो पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 पे आते हैं। देखिए बहुत आसान एक्सरसाइज है, 2.15 जल्दी, पेज नंबर 32, पेज नंबर 32। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? इसमें से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये कह रहा है इसमें से कौन सा एक ही वेरिएबल में एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है। इन एक्सप्रेशन में से कौन सा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। बताओ फर्स्ट वाला है कि नहीं, यस या नो। सेकंड वाला कितने बच्चे कह रहे हैं नो, यस। उसमें रूट नंबर के ऊपर लगा है, रूट नंबर के ऊपर लगा, वेरिएबल के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे पता था आप इसका आंसर नो ही कहेंगे। ध्यान देना है कि क्वेश्चन मैंने क्या बताया, ठीक है। वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना है, नंबर्स के ऊपर हो सकता है, तो ये भी है। थर्ड वाला नो, फोर्थ वाला नो, क्योंकि उसमें y नीचे है। मैंने आपको बताया था वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए। अगला वाला बिल्कुल गलत सबका, नो। इसने वन वेरिएबल में पूछा, ये 3 वेरिएबल है इसमें। ये पॉलिनोमियल है लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, x, y और t, ठीक है। तो ये नहीं है, वन वेरिएबल में नहीं है। पॉलिनोमियल तो है लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सब में जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। अब आप हैंड रेज करेंगे। पहले वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बताओ। पहले वाले में 1 है, हाँ ठीक है 1 है, पहले वाले में 1 है। मैं 4th क्वेश्चन देखने लगी थी। दूसरे में -1, वेरी गुड। तीसरे में बताओ π/2, वेरी गुड। चौथे में हाँ एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, 0, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, चौथे वाले में एक्स स्क्वायर नहीं है। आगे देखो, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमको 2 बनाने, अपने मन से कोई लिखने हैं जिसमें एक को बाइनोमियल हो डिग्री 35 का, नो हो गया। डिग्री 35 का बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल इसलिए है कि 2 टर्म है, और डिग्री 35 इसलिए है कि एक्स की डिग्री कितनी है 35।
दूसरा कह रहा है कि डिग्री 100 का मोनोमियल, डिग्री 100 का मोनोमियल बना दो, तो ये बहुत आसान है। अगला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। सबकी डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब दिमाग में क्लियर है कि नहीं? अच्छा बताइए, पहले वाले की डिग्री कितनी है? दूसरे की 2, तीसरे की 1, चौथे की 0, चौथे की 0, क्योंकि चौथे में हम ये मानेंगे कि x की पावर 0 है। ठीक है, x की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो चौथे की डिग्री क्या है? 0। जिसमें x नहीं है ये याद रख लीजिए, उसकी डिग्री 0। अगला है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। क्या इसको कॉपी में कैसे करेंगे? देखो, जो पहला क्वेश्चन है इससे पहले वाला, जो अभी आपने इससे पहले करा, उसमें आप एक तरफ लिखेंगे पॉलिनोमियल और एक तरफ लिखेंगे उनकी डिग्री, एक तरफ लिखेंगे डिग्री और यहाँ पॉलिनोमियल लिखेंगे, इसके आगे डिग्री लिखेंगे। सबका ऐसे करेंगे। और जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, तो आप 3 कॉलम बनाएंगे, एक लीनियर का, एक क्वाड्रेटिक का और एक क्यूबिक का। ठीक है, 3 ही चीज पूछी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब इसमें से जो लीनियर होगा वो इसके नीचे लिखेंगे, जो क्वाड्रेटिक होगा वो यहाँ लिखेंगे, जो ऐसे कॉपी में करना है आपको। ठीक है, अच्छा देख लो, पहला वाला क्या है? पहला वाला क्या है? क्वाड्रेटिक। क्यों है क्वाड्रेटिक? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। दूसरा वाला तीसरा क्वाड्रेटिक, चौथा लीनियर, पांचवा लीनियर, उसके अगला क्वाड्रेटिक, उसके अगला क्यूबिक। कोई दिक्कत है? हो गई एक्सरसाइज। कितनी देर लगी? 5 मिनट। कितनी देर लगी? 5 मिनट। कब लगते हैं 5 मिनट? जब कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो। जब कंसेप्ट क्लियर हो तो 5 ही मिनट लगते। ठीक है, ओरल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है इसमें, कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बहुत है इतना।